वैवाहिक जीवन को वास्तविक बनाने के लिए विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि दिल में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। यदि कोई अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे, तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह का विवाह मजाक, धोखा और नाटक है। यदि कोई औरत कहती है कि मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूँ, तो उसका वैवाहिक आधार ही गलत है। वह मस्तिष्क के नियमों का सही तरह से प्रयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंध के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। यदि कोई इस वीडियो में बताई गई तकनीकों पर अमल करे, तो उसे दौलत या संहत की कभी कमी नहीं होगी। उसकी दौलत उसके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। महिला सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या विश्व की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा और मानसिक शांति तो अपने अंदर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजनात्मक प्रयोग से मिलती है। आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें, आप पहले ही देख चुके हैं, और अब तक आप जान चुकी होंगी कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानती हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगी, वह बाहरी जगत में साकार हो जाएगी। इसी समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़ें जो आप किसी पुरुष में चाहती हैं। यहाँ एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है। रात को कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, शिथिल हो जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें कि मैं अब एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ, वे मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते समय वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आकर्षण का नियम अचूक होता है, और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूँ, उसे आकर्षित करती हूँ जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूँ। मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूँ। यह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्श से प्रेम करती हूँ। वह मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता है, और न ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूँ। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपने अवचेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। फिर आपकी ओर ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। ऐसा आपके अवचेतन मन के अचूक और अपरिवर्तनीय प्रवाह के अनुरूप होगा। अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखें। प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहें जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है। आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें? अपनी आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए नीचे दी गई सकारात्मक घोषणा करें। मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। यह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवी प्रेम है। ये प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तित्व द्वारा काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूँ कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकत हूँ। मैं महसूस करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं इस महिला के जीवन का पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूँ। मैं अब आदेश देता हूँ कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार और ईमानदार है। वह सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुशमिजा है। हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं। जो प्रेम, सत्य और सुंद से संबंध रखता है, वही मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अब अपने आन जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ। जब आप शांति और गहरी रुचि से उन गुणों और लक्षणों के बारे सोचेंगे जिन्हें आप अपने चाहे गए साथी में पसंद करते हैं, तो आप अमानसिकता में उसका मानसिक समतुल्य बना लेंगे। फिर आपके अवचेतना आएगा, आपके अवचेतन मन की शक्ति, अधिक गहरा प्रवाह। आप दोनों को दैवी विधान के तहत एक साथ से तीसरी गलती की जरूरत नहीं। शीला भी कई सालों से काम कर रही है। उसने मुझसे कहा कि मैं 3 आदमियों से शादी कर चुकी हूँ और तीनों ही निष्क्रिय तथा दब्बू थे। ये निर्णय लेने तथा प्रत्येक चीज के लिए मुझ पर निर्भर थे।
मेरी तरफ ऐसे ही मनुष्य को आकर्षित होते हैं? मैंने उससे पूछा कि क्या दूसरी शादी करने से पहले वह जानती थी कि उसके होने वाले पति में पहले पति जैसा ही चरित्र था। जाहिर है नहीं, उसने जोर देकर कहा। अगर मैं पहले से जानती कि वह इतना दब्बू है तो मैं उसमें शादी ही नहीं करती। यही मेरे तीसरे पति के साथ हुआ। दिक्कत उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी। दिक्कत तो उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। वह बहुत हठीली थी और प्रत्येक स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पर वह ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निष्क्रिय हो, ताकि वह स्वयं निर्णायक भूमिका निभा सके। उसकी अधिक गहरी आवश्यकता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी का हो। उसकी अवचेतन तस्वीर ऐसे मनुष्य को आकर्षित कर रही थी जिसे वह चाहती तो थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता था कि वह उसको वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं करता था। उसे सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर इस दुष्चक्र को तोड़ना सीखना पड़ा। नकारात्मक दुष्चक्र को कैसे तोड़ें? शीला बी को सच्चाई पता चल गई कि जब आप विश्वास करते हैं कि आप आदर्श पार्टनर पा सकते हैं तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। पुराने अवचेतन तंत्र को तोड़ने और अपनी तरफ आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए शीला ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का मनुष्य रख रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित करती हूँ वह प्रभावी, सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार, वफादार और निष्ठावान है। उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर, वह भी मुझे मैं देती और पाती हूँ। लिए अद्भुत तोहफे हैं। सद्भावना यही तोहफे देता है। यह साझा है। दैवी ज्ञान जानता है कि वह पुरुष कहाँ है और मेरे अवचेतन मन को अधिक गहरी बुद्धिमत्ता अब हम दोनों को अपने तरीके से करीब ला रही है। हम एक दूसरे को देखते ही तत्काल पहचान लेंगे। मैं यह आग्रह अपने अवचेतन मन के हवाले कर रही हूँ, जो जानता है कि इस आग्रह को कैसे पूरा करना है। मैं आदर्श उत्तर के लिए धन्यवाद देती हूँ। उसने इस तरीके से प्रत्येक दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा की कि मस्तिष्क में बार बार दोहराने से वह उस मानसिक समतुल्य तक पहुंच जाएगी जिसे वह चाहती थी। उसकी प्रार्थना का उत्तर बहुत महीने बीतने के बाद भी शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में भी जाने लगी, लेकिन वह जिन व्यक्तियों से मिली उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसकी उसे तलाश थी। वह सोचने लगी कि कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वह खुद से सवाल पूछ रही है, डावांडोल हो रही है, शंका कर रही है और ढुलमुल हो रही है। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है। इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी आदेश मिल गया तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता की गहराई महसूस हुआ। इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का नया पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय करने के लिए आए। जिस दिन शोला ने इस पद के लिए इंटरव्यू दिया था, उस दिन वे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए थे। जिस पल वे अंदर आए, वह जान गई कि यही वह पुरुष है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रही थी। जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था। 1 महीने के अंदर ही डॉक्टर ने शीला के सामने शादी का प्रस्ताव बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। यह डॉक्टर निष्क्रिय या दवबू किस्म के नहीं थे। वे सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक थे। अपने क्षेत्र में वे बहुत सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। 6 गहरे आध्यात्मिक मनुष्य भी थे। शीला को वह जीवन साथी मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसका मानसिक रूप से तब तक दावा किया जब तक कि वह संतृप्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच गई। दूसरे शब्दों में, वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचार के साथ एकाकार हो गई तथा यह उसका हिस्सा बन गया। तलाक की समस्या और समाधान माना जाता है कि तलाक नितांत व्यक्तिगत सवाल है। इसका कोई ऐसा आम उत्तर नहीं हो सकता जो सब पर सही बैठता हो। लेकिन कुछ मामलों में तो शादी हो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे मामलों में तलाक समस्या का समाधान नहीं है। तलाक एक के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जिसे तलाक दिया जा रहा है वह झूठी जिंदगी जी रहे कई विवाहित मनुष्यों से ज्यादा सच्चा और बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बार मुझसे एक महिला ने परामर्श लिया
उसका पति उसे मारता पीटता था और नशे की लत पूर्ति के लिए उसके पैसे चुरा लेता था। उस महिला को बचपन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र और स्थायी होती है तथा तलाक अनैतिक है। मैंने उसे बताया कि सच्चा विवाह दो दिलों का मेल होता है, लेकिन दो दिल सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक होते हैं तो यह आदर्श विवाह है। प्रेम करना दिल का पवित्र कर्म है। मुझे सुनने के बाद वह जान गई कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवी नियम नहीं है जो उसे मजबूर करता हो कि वह धीस में रहे, डांट खाती रहे और पिटती रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने एक बार कहा था कि आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। लेकिन आप असमंजस में हो कि क्या करना है तो मार्गदर्शन मांगें। जान लें कि प्रत्येक सवाल का हमेशा कोई ना कोई उत्तर होता है और यह आपको मिलेगा। आपकी आत्मा की खामोशी में आपको जो उत्तर मिले उस पर अमल करें। यह आपसे शांति में बोलती है। एक युवा दंपति से बात की जो शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक से रहे थे। युवक को लगातार भय सताता रहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे अस्वीकृति की आशंका थी और वह मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं थी। ये विचार उसे बुरी तरह सताने लगे और उस पर हावी हो गए। उसका मानसिक नज़रिया अलगाव और शंका का था। महिला उसके प्रति उदासीन महसूस करने लगी, लेकिन यह उस पुरुष की भावना का ही परिणाम था। अलगाव का माहौल पति के अवचेतन मन से संचालित हो रहा था और इसने उसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुरूप स्थिरता या कर्म उत्पन्न कर दिया। यह क्रिया और प्रतिक्रिया या कारण और परिणाम का नियम है। विचार किया है जिस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उसने तलाक का आवेदन दे दिया वहीं हुआ जिसका उस पति को भय और विश्वास था। तलाक मन में शुरू होता है। तलाक सबसे पहले मन में शुरू होता है। कानूनी कार्यवाही तो बहुत बाद में होती है। ये युवा पति पत्नी द्वेष, भय, शंका और क्रोध से भरे थे। इस तरह का विचार पूरे अस्तित्व को कमजोर और पस्त कर देता है। उन्होंने यह जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है। उन्हें महसूस होने लगा कि वे अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे थे। उनमें से कोई भी मानसिक कर्म के नियम को नहीं जानता था। वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी तटदूहक को आमंत्रित कर रहे थे। मेरे सुझाव पर यह दंपति एक साथ रहने लगे और प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लग। वे एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, सेहत, शांति और प्रेम प्रसारित करते थे। प्रत्येक रात को बारी बारी से भजन पढ़ते थे। उनकी इस सच्ची कोशिश अवचेतन मन को लाभकारी संवेगों से भरने की बदौलत उनका वैवाहिक जीव प्रत्येक दिन पहले से ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ाती है पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसको प्रेम और स्नेह की तरीके से व्यक्त होती है जिससे उसका जीवन साथी उससे और दूर भगनेत है। अपनी पत्नी पर ध्यान दें और उसकी सराहना करें, उसके या बातों को प्रशंसा करें और उसे ऊपर उठाइए। चिड़चिड़ेपन का एक और प्रकार जीवन साथी को किसी खास चलाने की इच्छा है। यह जीवन साथी को दूर भगाने का बहुत ही प्रमा है। पति पत्नियों को ध्यान रखना होगा कि वे आक्रामक बने, न ही एक दूसरे के छोटे मोटे दोषों या गलतियों की तलाश में जुटे रहे। दोनों को जीवन साथी के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए तथा प्रशंसा करनी चाहिए। विचारमग्न पति यदि कोई पति अपनी पत्नी को किसी बात से उसके खिलाफ ससंदर लगता है तो वह अपनी विकृत मानसिकता द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से अभिया कर रहा है। एडल्ट्री का एक अर्थ आइडोलेट्री है, अर्थात नकारात्मक और विध्वंसात्मक चीज़ों पर ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी के प्रति द्वेषपूर्ण होता है तो वह बेवफाई कर रहा है। वह अपनी शादी के वफादार नहीं है, जबकि उसने जिंदगी भर प्रेम करने, चाहने और सम्मान करने का वादा किया था। कटु और द्वेषपूर्ण कोशिश करके वह अपने गुस्से को दबा सकता है और परवाह करने वाला, दयालु या शिष्ट बन सकता है। मतभेदों को भी कुशलता में मोड़ सकता है। यहाँ तक कि तारीफ और मानसिक कोशिश करके वह विरोध की आदत से भी बाहर निकल सकता है। लेकिन जब वह अपने अवचेतन मन में शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार रखेगा तो वह पाएगा कि उसके न सिर्फ पत्नी बल्कि जीवन में बाकी सभी के साथ भी ज़्यादा अच्छे और मधुर संबंध हैं। सद्भावनापूर्ण अवस्था अपनाने से उसे शांति तथा सद्भावना मिल जाएगी। मुश्किलों के बारे में बात करना पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपनी वैवाहिक समस्याओं या मुश्किलों के बारे में बात करना कई बार एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यदि पत्नी पड़ोसन से कहती है कि जॉन अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता पीता है और हमेशा अपमान और अपशब्द भी कहता रहता है, आप देखेंगे
यहाँ पर पत्नी अपने पति को सबकी निगाह में अपमानित कर रही है। यदि अपने पति की कमियां गिनाते समय वह अपने अंदर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रही है, तो ऐसी बातें कौन सोच रहा है? आपने देखा होगा कि जैसा आप सोचते तथा महसूस करते हैं, वैसे ही आप होते हैं। देखा जाता है कि रिश्तेदार आम तौर पर आपको गलत सलाह देते हैं। यह पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। आपको मिलने वाली सलाह लेकिन स्वर्णिम नियम की अवहेलना करती है, जो ब्रह्मांड का नियम है, तो वह न तो अच्छी है न ही दमदार। यह याद रखना जरूरी है कि दो मनुष्य स्वभाव के टकराव, दर्द और तनाव के पलों के बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। याद रहे, अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन किसी के भी सामने न करें। अपनी लड़ाइयाँ अपने तक ही सीमित रखें। इस तरह आप अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा से बच सकते हैं। जीवन साथी बदलने की कोशिश का परिणाम अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी अपने जीवन साथी बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है कि वे खुद महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस प्रकार की कोशिशें हमेशा मूर्खतापूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन को तबाह भी कर देती है, क्योंकि किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। ये विरोध और द्वेष की भावना जगाती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए यहाँ पर आपसी तालमेल की घातक साबित हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमसे कोई भी आदर्श नहीं है और ये सबके बारे में सच है। आप अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह झांक कर देखो और अपने चरित्र तथा व्यवहार का अध्ययन करोगे तो आपको कई कमियां मिल जाएंगी और उन्हें दूर करने में आप जिंद भर व्यस्त रह सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं उसे अपने मनचाहे इसमें ढालूंगा, तो आप समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का राह पकड़ रहे हैं। आप दुख की तलाश कर रहे हैं। आपको कठोर तरीके से सोच होगा कि बदलना है तो खुद को बदलें। बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन फैला पायदान कभी भी छोटी मोटी निराशाओं से होने वाली चिढ़ को अगले दिन तक न ढोएं। रात को सोने से पहले एक दूसरे को प्रत्येक कड़वी बात के लिए माफ़ कर दें। आप सुबह जिस पल जागें, यह दावा करें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन दे रही है। शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार अपने जीवन साथी, परिवार के सभी सदस्यों और पूरे विश्व की तरफ प्रेषित करें। दूसरा, पायदान नाश्ते के समय भगवान को याद करें। स्वादिष्ट भोजन, समृद्धि और सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर समस्या, चिंता या बहस की बातचीत न हो। यही डिनर पर भी लागू करें। अपने जीवन साथी से कहें कि मैं आपके सभी कामों की सराहना करता हूँ और दिन भर आपकी ओर प्रेम तथा सद्भाव फैलाता हूँ। तीसरा, पायदान पति पत्नी को प्रत्येक रात बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन साथी को अनदेखा न करें। अपना प्रेम और सराहना जताएं। निंदा, आलोचना और चिढ़ के बजाय सराहना और सद्भाव के विचार रखें। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में विश्वास और सभी अच्छी चीज़ों की नींव रखना है।